Alright, so today we're going to see the first part of the laser production. So the first portion is the absorption. So as you can see, so we have the this E1 state, or this is E2. The first one is the ground state, as I explained in my last video. So ये है आपका E1 और E2 स्टेट, और ये है इलेक्ट्रॉन, सो विच इज इन द ग्राउंड स्टेट. तो ये जो है आपका, ये है लेट्स से ग्राउंड स्टेट, एंड ये है एक्साइटेड स्टेट. तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है तो वो अभी ग्राउंड स्टेट में है. तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जो एटम्स हैं, अभी लेट्स से ये एक कंटेनर है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है तो ये कंटेनर है, और उसमें हमने एक गैस फिलअप किया हुआ है. लेट्स से वन गैस विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय फर्स्ट वीडियो. तो अब ये जो है गैस है, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे. Okay, so these are atoms. Let's say, let me introduce only one or two. Let's say this is A. So ये जो है आपके atoms हैं. Okay, so these atoms are in the ground state. अभी इसके ऊपर हमने कोई भी प्रोसेस नहीं किया, which means they are not excited state. Okay, और जो इलेक्ट्रॉन है, these are in a ground state, मतलब अभी कुछ प्रोसेस हमने नहीं किया. नाउ अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो फोटोन, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर हम एक फोटोन इंसिडेंट करेंगे ऐसे, लाइक दिस फोटोन. सो दैट इज नथिंग बट एच न्यू. अब अगेन ये एच न्यू है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है E1 और E2, ये दोनों के डिफरेंस जितनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी. सो लेट्स से दिस इज E2 माइनस E1. तो जैसे ही हम इसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, अब एक्साइटेड हो जाएगा. विच मीन्स हम बाहर से, देखो अभी ये जो है एटम, तो उसको हम बाहर से क्या कर रहे हैं, ऐसे फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइक दिस. सो वी इंसिडेंट ऑफ फोटोन ऑन दिस. तो मतलब देखो अभी एक इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखे हम, तो ये हो जाएगा ऐसे. और सो नाउ वी हैव एन एटम, लेट्स से A प्लस, हमने देखो बाहर से इंसिडेंट किया एच न्यू, सो दिस इज नथिंग बट अ फोटोन. तो अब फोटोन इंसिडेंट किया तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और जैसे ही ये एब्सॉर्ब करेगा तो ये जंप करके ऐसे चला जाएगा डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में. सो दिस विल डायरेक्टली जंप टू दी एक्साइटेड स्टेट. तो अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, अब ये जो पूरा एटम है, मतलब ये जो एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा. ओके, सो लेट मी रिप्रेजेंट दैट. अभी देखो ये जो है, दिस इज द बिफोर कंडीशन, मतलब अभी उसका क्या किया उसने, ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करके कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा ऊपर. सो दिस विल जंप टू दी एक्साइटेड स्टेट. सो नाउ ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये जो एटम है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा H और A प्लस H न्यू. सो दिस इज द बिफोर कंडीशन. एज यू कैन सी, दिस इज द बिफोर कंडीशन, मतलब दिस इज बिफोर. और अब ये देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो ये एटम है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा. सो लेट्स से दैट दिस इज एक्साइटेड स्टेट. अब हम एक्साइटेड एटम को A स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो ये जो है इक्वल के राइट साइड में है, तो ये है आफ्टर. तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम, मतलब ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो गया, अब ये जो एटम है आपका एक्साइटेड हो गया. सो द A इज द लोअर स्टेट, मतलब जो A है वो पहले क्या है, ये जो आपका A है तो वो है लोअर स्टेट में है, मतलब वो एक्साइटेड नहीं है, और A स्टार क्या है, एक्साइटेड स्टेट रिप्रेजेंट करता है. नाउ again I explained this in my previous video that as you can see, तो यहाँ पे there will be number of electrons in the ground state as well as in the excited state.
अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो वो हमें प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है. Again I'm repeating. So if we have electron, let's say for example हमारे यहाँ हमने यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है और एक एटम की मतलब हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे. तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अभी एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा है, लेकिन गैस में क्या होगा, सिर्फ एक एटम नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे फोटॉन्स हम इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे. तो क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, जंप करके जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में. तो उसका हमें रेट फाइंड करना है. लेट मी रिप्रेजेंट दैट. लेट्स से अभी देखो मैंने जैसे एक इंडिकेट किया है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसा दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और लेट्स से एक थर्ड इलेक्ट्रॉन भी है ऐसे. तो अब मुझे फाइंड करना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं. So we have a mathematical formula to represent this. मतलब देखो जैसे ये फोटोन इंसिडेंट हुआ तो ये चला जाएगा ऊपर, इसने अभी जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब करेगा फोटोन, तो ये भी चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, फिर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये भी चला जाएगा ऊपर एक्साइटेड स्टेट में. सो दिस वे तो ये क्या करेंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड एब्जॉर्ब करके क्या क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे. सो देयर हैज टू बी सम फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट. तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक फॉर्मूला से. सो वी हैव अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज दैट्स कॉल्ड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो वो हमें रिप्रेजेंट करना है. अब देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट से, मतलब E1 से, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे. सो दैट इज R फॉर रेट और एब्जॉर्प्शन. सो उसको ABS ऐसे सफिक्स में लिखेंगे, एंड इक्वल टू dn1 सी एंड dn1 by dt. अब देखो ये दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. अब n1 इफ यू रिमेंबर मैंने प्रीवियस समझाया सर, तो n1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन से द पॉपुलेशन. तो जो ग्राउंड स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा dn1 by dt. तो अभी यहाँ पे एक है और दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं. ओके, सो दैट रिप्रेजेंट dn1 by dt. अब यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जंप करके जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में. मतलब ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अभी देखो पहले एक था, अब एक तो ऊपर चला गया एक्साइटेड स्टेट में, तो ये तो खाली हो गया ग्राउंड स्टेट. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो हमें इक्वेशन में इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है, मतलब माइनस dn1 by dt. तो उसका रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. राइट नाउ सिमिलरली अब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं. अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है. अब एक्साइटेड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पहले थे विच वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर, बट हम मान लेते हैं कि अब एक्साइटेड स्टेट में तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ग्राउंड स्टेट में से, तो उसको भी हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे. सो R absorption is equal to, let's say this is absorption is equal to, again the formula will be same but dn2 by dt. So as you can see, तो dn2 I already explained. तो dn2 क्या है कि this is the represent the number of electrons in the excited state or the population in the excited state. but अब ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब है बिकॉज देखो ये जो एक्साइटेड स्टेट है तो वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इसको प्लस dn2 by dt. So these are the two formula to represent this. Now अब देखो, अगर अब आप ये वाली फिगर देखो, लेट्स से इसको मैं फिगर 1 बोल देता हूँ, फिगर 1, बिकॉज ये जो अब नेक्स्ट फॉर्मूला है इसको समझने के लिए आपको ये बॉक्स जो है इसको समझना पड़ेगा. तो ना एज यू कैन सी, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो एटम बताए हैं, बट देयर विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन दी दिस बॉक्स.
ये जो गैस होता है उसमें एक से कई सारे ज्यादा क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो ये जितने भी एटम्स है तो उसमें क्या होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्राउंड स्टेट में। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एटम का लेके मैंने एक फोटोन इंसिडेंट किया और आपको एक्सप्लेन किया है। अगर यही चीज एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के लिए हुआ तो, मतलब देखो यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे तीन चार पांच करके कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सो अभी देखो ये एटम है ए, अब दिस आर इन द एक्साइटेड स्टेट। अभी मैंने इसको देखो फोटोन इंसिडेंट किया एच न्यू एक, अब मैंने दूसरा फोटोन ये दूसरे एटम पे इंसिडेंट किया, ऐसा मेरे पास एक तीसरा एटम है तो मैं इसके ऊपर एक तीसरा फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो प्रोसेस है तो ये रिपीट होती ही रहेगी। ओके, सो देयर हैज टू बी सम अनदर फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट, व्हिच मींस कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कहाँ पे, ये ग्राउंड स्टेट में। ओके, और हमारे पास देखो एक से ज्यादा फोटोन है एच न्यू, यहाँ पे मैंने दो है लेकिन यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, राइट। So which means we are talking about the number of photons and number of electrons in the ground state, right? तो उसके लिए let's say that if there are more electrons, sorry, not more, there are more electrons and photons. तो अब देखो, ये जो प्रोसेस है तो रिपीट होने वाली है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जितने भी फोटोन आएंगे तो ग्राउंड स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सभी एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो अगेन अब हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स के लिए हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो उसकी एक फॉर्मूला है आर एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जा कहां से रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में से, सो इसीलिए हम लेंगे n1, so these are the represent the more number of electrons, and the photons, that is nothing but the here we will introduce the energy density, so that is nothing but rho mu, this is rho, okay, this is not 9, so this is called the energy density, so this is the energy density. Now as you can see we have the proportionality. Now अगर हम proportionality को remove करेंगे तो हमें एक constant रखना पड़ेगा, so let's say our absorption is equal to, this is B12 N1 rho nu। तो यहाँ पे देखो जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो न्यू है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हियर द फ्रीक्वेंसी इज मैटर। अब देखो ये B जो है B12, तो सबसे पहले B12 क्या है, दिस इज अगेन दी सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट को बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, तो इसको बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। तो ये जो है एक कांस्टेंट होता है, ओके, सो दिस इज द आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। नाउ एज यू कैन सी, तो यहाँ पे मैंने B12 लिखा है, ओके, सो दैट इज अ रीजन। तो यहाँ पे 1 2 इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, तो वो फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में हो रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है तो वो हो रहा है फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट, तो इसीलिए मैंने इसको 1 to 2 लिखा है, नॉट 2 to 1, ओके, दैट इज द रीजन। सो दिस इज इट, एंड द लास्ट थिंग इज दैट अब देखो कि जो एटम है इनिशियली अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब हम क्या करें कि फोटोन इसके ऊपर अभी इंसिडेंट नहीं किया बिफोर, तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। अभी मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि अभी हमने इसके ऊपर क्या किया है, फोटोन इंसिडेंट नहीं किया है, तो उस स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट n1 is always greater than n2,
रिमेंबर दिस, तो n1 ग्रेटर देन n2 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है तो वो n1 मतलब ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा होगी और एक्साइटेड स्टेट में सबसे कम होगी। लेकिन जब हम इसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो एज यू कैन सी, तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो इन एक्साइटेड कंडीशन, तो एक्साइटेड कंडीशन में क्या होगा, ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा। तो n1 इज लेस देन n2 बिकॉज देखो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी लोग एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में तो क्या होगा, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन process।